हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज में पार्ट 2 यानी कि दूसरा क्लास है। आज हम पार्ट 1 से आगे समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या समझेंगे हम। तो क्या समझेंगे उसका एक प्रारूप आप इन 2 प्रश्नों में देख सकते हैं। कोई भी जो मैथ पढ़ते हैं हम लोग, उसको क्रमबद्ध पढ़ने से ये सुविधाएं होती हैं कि हमारी जो जानकारी होती है वो धीरे धीरे लेकिन अस्थायी और गुणित रूप से बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर भी मैं उसी चीज़ों को लेकर के आपके साथ चल रहा हूँ। ये प्रश्न का मॉड्यूल इस तरह से है कि आप इसको समझिए। एक व्यापारी ने किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 1250 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 19% लाभ होता। मेज का क्रयमूल्य क्या होगा, है ना? मेज का क्रयमूल्य क्या होगा? देखिए, प्रश्न को सबसे पहले समझिए कि कोई एक व्यापारी है, उसने मेज को किसी खास मूल्य लाभ पर बेच दिया। क्रयमूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य नहीं पता है, लेकिन लाभ प्रतिशत पता है। फिर ये बोलता है कि उसकी लाभ प्रतिशत यदि कुछ और होती तो इतना % का लाभ हो जाता। अब हमें क्रयमूल्य निकालना है। कैसे निकालना है सो देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग ट्रिक में भी जाते हैं, और जहाँ तक ज़रूरी होती है मैं आप लोग को शॉर्ट भी बता देता हूँ, लेकिन इसमें कुछ बहुत शॉर्ट सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद एक बहुत ही आसान हिसाब है। बस आपको ये समझ लेना है। हल माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपया तो विक्रय मूल्य बराबर 1 गुने 100 में जोड़ दीजिए। 100 में 6.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 106.5%। या इसको हम बटा में लिख देते हैं। बटा में लिखेंगे तो कैसे चलेंगे, फिर हमको यदि आपको 100 में जोड़ने आती है तब तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर वो लंबा बताना पड़ता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था परसेंटेज वाले वीडियो में भी, लाभानी में भी, कि प्रतिशत का योग हमेशा 100 होता है। जब भी लाभ हो तो उसे लाभ में जोड़ दीजिए, हानि हो तो हानि में जोड़ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लाभ हो तो उसमें क्या जोड़ दीजिए, लाभ में, और हानि में हो तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हानि में। तो हम इसे विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 गुने 100 में उसको जोड़ दीजिए। 100 प्लस 100 का 106.5 यानी कि हो जाएगा 213/200 या 213x/200 रुपया। अब कैसे आया, हमने आपको क्या बताया, पहले 100 रखिए, 100 में 106.5 या 13/2 को जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा। ये प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य हुआ। पुनः 19% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 1 गुने 119/100 या 119x/100 रुपया। ये प्रथम स्थिति में, यानी कि जब 6.5% लाभ पर बेचा तब इतना रुपया आना चाहिए, और जब 19% लाभ पर बेचा तो इतना रुपया विक्रय मूल्य होना चाहिए। दोनों स्थिति के विक्रय मूल्य आ गया। अब सवाल उठता है कि अब क्या करें, तो दोनों के अंतर 1250 होना चाहिए। प्रश्न से 119x/100 घटाओ 213x/200, इसका टू कितना 1250, या 200 हम ले लेंगे, 238 घटाओ 213x बराबर 1250। 238 में से 213 जाएगा तो कितना होगा, 25x/200 बराबर कितना 1250। 25 बचे, 50 बार में कट गया, x बराबर 5 दूनी 10 पर 1 2 3, इतना रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया।
इतना ही होगा ना। क्रय मूल्य इतना ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस हिसाब को बना दिया। मैं आंसर एक बार देख लेता हूं। हाँ ठीक है, 10,000 रुपया। ऐसा है ना कि आंसर इसलिए देख लेना कि हम ही खुद गलती कर लेते हैं काउंटिंग में। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, पूरा कंसेप्ट बस इस 2 लाइन में। प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं। एक व्यापारी ने किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 1250 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 19% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है। तो माना मेरे मेज का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। प्रथम स्थिति में 1 गुने 213/200 यानी कि 213x/200 रुपया। 19% लाभ पर बेचेगा तो 119/100 रुपया। तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 1250। हमने उसी को लिख के हल कर दिया। इस तरह से आपका प्रश्न पूरी तरह से बन गया। क्या हो गया? बन गया। बन गया कि नहीं बना? आराम से बन गया। सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे लेकिन घाटा वाला मैंने दोनों को लिख रखा। राधा ने किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 96 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? तो सीधा लिखेंगे, माना, दिख रहा है ना? हाँ दिख ही रहा, क्या दिक्कत है? माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, 15% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर 1 गुने 85/100 यानी कि 85x/100। ओके, कि सर 85 कहाँ से आया? तो मैं बार बार बताता हूँ कि इस तरह के जब भी हिसाब बनाए कुछ ज़्यादा जोड़ खटाव नहीं करना है। लाभ है 100 में उतना जोड़ दे, हानि है 100 में से उतना घटाते, कोई दिक्कत नहीं है। इतना। अब क्या कहता है कि 17% का लाभ होगा। तो 17% लाभ पर 17% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 117x/100। तो 17% लाभ कब होगा? जब वो 96 रुपये अधिक में बेचेगा, यानी कि 117x/100 घटाओ 85x/100 बराबर 96। ठीक है। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हमारी समझ से 32 आएगा। 32x/100 बराबर 96। 32 दिया 96 यानी कि 300 रुपया क्रय मूल्य हो गया। कितना इसका क्रय मूल्य हो गया? 300 रुपया। हालांकि जब आप पहला बना चुके हैं, मतलब जब आप पहला बना चुके हैं, पर सीख चुके हैं, तो दूसरा सीखने की आवश्यकता आपको नहीं। इस तरह के हिसाब को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म हुआ। ट्रिक भी आपको मिलेगी। बहुत सारे टीचर बहुत तरह से बताते हैं, वो आपकी इच्छा, आप कैसे सीखेंगे। जो सामान्य परिपाटी से बनती है, सीधी सीधी, कहीं पे कुछ नहीं है, सीधी सीधी परिपाटी से होती है, वो हमने आपको यहाँ पे बताया। आप इस तरह से इन चीज़ों को बना सकते हैं। कुछ एक लोग बोलेंगे कि अरे ये लाभ है, ये हानि है, डायरेक्ट घटा के कर देंगे, तो कर सकते हैं। हमने भी वही काम किया, ट्रिक भी वही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 85 और 17 अंतर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 15% हानि और 17% लाभ कितना होता है? 32। 32 दिया 96, 300 रुपया लिख दिया। सेम कंडीशन वहाँ पर भी जाएंगे तो शायद आपको ही प्राप्त हो जाएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 6.5 और 19 दोनों तो लाभ ही हैं, तो 19 और 6.5 को क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। देखिएगा, आप देख सकते हैं, आप अपना ट्रिक खुद भी बना सकते हैं। हमें उस सबसे मतलब नहीं है, हमने जो नॉर्मल कंडीशन है वो आपको बता दिया। अब देखते हैं इसके आगे के कुछ एक रूपों को। एक बार में मैं 3-4 तरीके के हिसाबों को एक वीडियो में बता पाता हूँ। अब देखिए इस एक तरह के हिसाब को। प्रश्न क्या कहता है? राधा ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि हुई। उसे कुल व्यवसाय में क्या प्राप्त हुआ? देखिए,
जब इस तरह का प्रश्न रहे, सेम परसेंटेज में हानि और लाभ रहे, तो स्पष्ट है उसे हानि होगी। कैसे? सो देखिए, यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर भी 10 और हानि प्रतिशत बराबर भी 10, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा हानि होगा। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा? सो कैसे निकालेंगे? 10 का स्क्वायर वर्ग कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? क्या कर देना है? 10 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको वर्ग कर दीजिए और उसमें से घटा दीजिए। क्या घटाएंगे? सो समझ सकते हैं। इसका एक क्या होता है? ट्रिकी फार्मूला होता है। ट्रिकी फार्मूला क्या होता है कि आप ऐसे कर दीजिए, 110 गुने 90 बटा 100, 11 नमा 99, यानी कि 100 में से 99 गया, तो यानी कि 1% का हानि होगा। क्या हुआ? हानि हुआ। ये हमने मतलब जो पूरा ट्रिक होता है उसे थोड़ा सा लंबा बता दिया। हमने किस आधार पे इस चीज़ को किया? प्रथम बार में 10% का लाभ हो रहा है तो 110 कर दिया, दूसरा बार में 10% का हानि कर रहा है, हमने हानि कर दिया और इस तरह से बना दिया। कभी कभी क्या रहेगा कि राधा ने 2 घोड़े समान कीमत के जगह पर राधा ने 2 घोड़े 50,000 में बेचे, 70,000 में बेचे, 80,000, मूल्य भी दिया रहेगा, तब फिर इस तरह से रहेगा। कोई दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको इसका लॉन्ग फॉर्म में बता देता हूँ। परीक्षा में से ही बनाइएगा, इसको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? अब 10-20 रहता तब कुछ नहीं, 20% लाभ है 120 करते, 10% हानि है 90 करते बटा 100, 12 नमा 78 से 108, 100 से कितना ज़्यादा है? 8, यानी कि 8% का लाभ हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे, आप 100 में लाभ है तो जोड़ दीजिए, हानि है तो घटा दीजिए और उस तरह से बना दीजिए। मैंने वादा किया आपको लॉन्ग में बता देगा, तो लॉन्ग बता देता हूँ। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 10% लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य है ना जी, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो प्रथम स्थिति में क्रय मूल्य बराबर, कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य? प्रथम स्थिति में लाभ है, प्रथम स्थिति में क्या है? लाभ है, तो 1 गुने 100 बटा कितना? 110, यानी कि 10x बटा 11। दूसरे स्थिति में क्रय मूल्य बराबर 1 गुने 100 बटा कितना? 90, यानी कि 10x बटा 9। यही है ना? ठीक है। कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 10x बटा 11 प्लस 10x बटा 9, कितना हो जाएगा? 99, 11 99, यानी कि 11 नमा, तो 9 दहियों 90 प्लस 9 11 है, 110 x, यानी कि 200x बटा 99। यही है ना कुल क्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य बराबर, प्रत्येक को x में बेचा है, तो पहला को x में बेचा और दूसरा को x में बेचा, तो कितना हो जाएगा? 2x रुपया। अब हानि बराबर, देखिए क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि हानि हो गया 200x बटा 99 घटाओ 2x, यानी कि 200x घटाओ 198x बटा कितना? 99, यानी कितना? 2x बटा 99। ये घाटा हो गया, यानी कि 2x बटा 99 रुपया का घाटा हो गया। प्रतिशत हानि निकाल देंगे। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि
यानी कि 2x बटा 99 गुने कितना 100 बटा कितना बोल सकते हैं, बटा कितना क्रैमूल, क्रैमूल दोनों लिखाएगा 200x बटा 99, 99 से 99 चला गया, 1 से 1 चला गया, 200 से 200 चला गया, 1 बचा यानी कि 1%। कहिए कि श्रीमान जो ट्रिकवा बताया वो ठीक लगा, कुछ लंबा चौड़ा हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ। सवाल कहता है कि राधा ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि हुई, उसे कुल व्यवसाय में क्या प्राप्त हुआ। तो माना कि विक्रय मूल्य उसका है 100 रुपया, 100 रुपया किसका, प्रत्येक का, प्रत्येक घोड़ा को 100 रुपया में बेचा। तो प्रथम यानी कि जो पहला घोड़ा बेचा उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, तो पहला को 10% पर लाभ पर बेचा है, तो हमने 1 गुने 100 बटा 110 करके क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य का सूत्र होता है। दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य बराबर 1 गुने 100 बटा 90, चूंकि घाटा में बेच रहा है तो 90 लिखा, इतना रुपया। तो पहला घोड़ा का क्रय मूल्य है 10x बटा 11, दूसरा घोड़ा का है 10x बटा 9, तो दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमने दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य निकाल लिया, इतना रुपया। दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य यानी कि प्रत्येक को x में बेच रहा है तो 2x रुपया। तो हानि हो जाएगा, जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि हो गया, हानि आ गया 200x बटा 99। प्रतिशत हानि क्या है, तो 200x बटा 99 गुने 100 बटा कुल क्रय मूल्य को हम लोग नीचे निकाल दिए। याद रखिए किस पर हानि निकालते हैं, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, हमने उसको ऐसे लिख दिया। इस तरह से आप इस हिसाब को बना सकते हैं, है ना मैजिक। अब एक देखते हैं अलग तरह के हिसाब को। एक चीज मैं फिर से बता दूं, देखिए मैं लौट रहा था, कभी कभी यहां पे लिखा रहेगा 2 घोड़े 96,000 में बेचे, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर क्या हुआ, तो कुछ नहीं करना, 96 को करना ही नहीं है, 110 गुने 90 बटा 100 काट दीजिए, 11 नमा 99, 1% का हानि, एक को 20% लाभ पर, एक को 30% घाटा पर बटा 100, 12 सत्ते 84, 16% का नुकसान हो गया। कहीं पर कुछ नहीं करना है क्योंकि समान पर बेचा है, कितना पर बेचा है, समान पर बेचा है। हाँ, जब लंबा निकालेंगे तो फिर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। देखते हैं अगले हिसाब। देखिए इस एक तरह के प्रश्न को, यह बिल्कुल अलग है, एसएससी में पूछा हुआ भी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। हानि प्रतिशत क्या था, कुछ नहीं दिया है, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। लिखेंगे हल, माना हानि बराबर 1%, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 घटाओ ना, घटाओ x बटा कितना, यहाँ पे क्रय मूल्य यही होगा ना, बटा कितना 100। अब कहिए कि श्रीमान ने क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में हमको ठीक से नहीं आ रहा। देखिए हमने कुछ नहीं लिखा, जब कोई वस्तु किसी प्रतिशत हानि में बेची जाती है, हानि प्रतिशत इतना था तो उसका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो भी रहेगा आप उसमें से हानि प्रतिशत निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य आ गया। मान के चलिए 10% हानि पर बेचता तो क्रय मूल्य गुने 90 बटा 100, 20% हानि पर बेचता तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता क्रय मूल्य गुने 80 बटा 100, तो यहाँ तो x है तो 100 घटा x बटा 100। दूसरे स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या कहता है, विक्रय मूल्य जो है इसको यदि प्लस में कर दें, यानी कि जितना % का हानि हो रहा है उतना % का लाभ कर दें तो दोगुना हो जाएगा। तो यानी कि 2 गुने विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस x बटा 100 अगुने कितना
क्रय मूल्य, यही होगा ना। आप इसको नीचे भी ला सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस x गुने क्रय मूल्य बटा कितना 200। अब यहाँ भी विक्रय मूल्य इतना आ रहा है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य इतना आ रहा है, तो हम इसे समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। तो देखिए दोनों बराबर होना चाहिए प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। 100 घटाओ x अगुने क्रय, छोटा में लिख देता हूं, क्रय दे के सुनना, अमू दे के सुनना, बटा 100। अब बराबर, बराबर कितना होना चाहिए? ये वाला 100 प्लस x क्रय मूल्य अब बटा कितना 200 बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही पे समझना है आपको। माना हानि प्रतिशत बराबर x था, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा जितना परसेंट का हानि हो रहा है क्रय मूल्य में गुना करके 100 से भागा दे दीजिए, उतना हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे क्या करते हैं? तो दूसरी स्थिति में क्या है कि हमने इसको दोगुना विक्रय मूल्य कब होगा? जब लाभ उतना हो जाएगा। तो यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस x, जितना परसेंट का हानि हो रहा था उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा है, या विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, हम इसको 200 कर दिए। हम इसको नहीं भी लिख सकते थे, मैं भी लिख सकते थे, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया। चलिए अब आते हैं यहाँ, कटकुट शुरू कर देते हैं। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य खत्म हो गया, ये से ये चला गया, चला गया, ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 200 घटाओ 2x बराबर 100 प्लस कितना x, 200 घटाओ 100 बराबर x प्लस 2x, यानी कि 3x बराबर 300, x बराबर, गलती लिख दिया क्या जी, 100 होगा ना बाबू, हाँ 100 अब बटा कितना 3, यानी कि 33.33% का हानि हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। इस तरह के हिसाब को आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी हिसाब पढ़ते हैं, बनाते हैं, हमने शुरू वाले वीडियो में बताया कि आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, लाभ हानि पता होना चाहिए। हाँ, हमने हानि था, हमने क्रय मूल्य को छोड़ दिया, हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। क्या निकाल लिया? विक्रय मूल्य निकाल लिया। दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य निकाल लिया। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जब बेच रहा है तो बराबरी पर आ रहा है, तो हमने उसको निकाला, तो हमारा लाभ हानि प्रतिशत प्राप्त हो गया। इस तरह के हिसाब को ऐसे बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।